रानो चिड़िया ऊंचे पेड़ पर तिनके के घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका लकड़ी का मजबूत घर टूट चुका था। मम्मा, हम कब तक इस घर में रहेंगे? आप जल्दी से नया घर बनाएं। इस घर में हमें बहुत ठंड लग रही है। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मैं इतनी जल्दी घर कैसे बनाऊं? बच्चों को ठंड भी लग रही है। मुझे किसी न किसी की मदद लेनी होगी। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, आप तो जानते हो मेरा घर कल की तूफान नहीं झेल पाया और वो टूट गया। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे लिए नया घर बनाऊं, वो भी इतनी ठंड में? नहीं कौवे भैया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं अपने बच्चों को आपके घर छोड़ने आई हूँ। चिड़िया, ये तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारे बच्चे को हम अपने घर पे रखेंगे? मुझे तो तेरा घर फूटी आंख भी नहीं सुहाता। अच्छा हुआ कि टूट गया। चलो अब भागो यहाँ से। गौरी, मुसीबत तो सब पर आती है। आज मुझ पर आई है तो कल तुम पर आएगी। भगवान के लिए मेरी मदद करे, आप ऐसा ना करें। चिड़िया, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम पर मुसीबत आएगी? चल भाग यहाँ से। फिर चिड़िया अपने बच्चे को साथ लेकर वहां से चली जाती है। गौरी, चिड़िया बहुत अच्छी है। वो सबकी मदद किया करती है। कई बार वो हमारी भी मदद की है। पर एक तुम हो जो उसकी सारी अच्छाइयाँ पल भर में भूल जाती हो। कालू, लगता है तुम्हें बाहर जाने का दिल है। क्यों ना मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूं? नहीं नहीं गौरी, मैं कुछ नहीं चाहता। प्लीज तुम ऐसा मत करना। ऐसा कहकर कालू कौवा चुपचाप सो जाता है। इधर रानो चिड़िया उड़ी जा रही थी। वो लंबे सफर को तय कर रही थी। वो पूरी जी जान से उड़ती है और अपने माँ वाले जंगल पहुँच जाती है। माँ, मैं अपने बच्चे को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ने आई हूँ। की बात नहीं बेटी, बच्चे चाहे जितने दिन यहाँ रहे, पर कल की तूफान में तुम्हारा घर तो नहीं टूट गया? हाँ माँ, मेरा घर ही टूट गया है। ना जाने कोई भी आफत आती है तो सबसे पहले मेरे ही ऊपर आती है। ये सब छोड़िए माँ, जब मेरा नया घर बन जाएगा तो मैं गुड़िया और कुकू को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम बच्चे को छोड़ दो यहाँ। बच्चे अपनी नानू के पास बहुत सुरक्षित रहेंगे। कुकू गुड़िया, अपनी नानू को ज्यादा तंग मत करना। मैं जल्द ही तुम दोनों को अपने साथ नए घर में ले जाऊंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने जंगल लौट जाती है। वो घर बनाने के लिए सूखी लकड़ी तलाश करती है, पर उसे कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिलता। ऐसे चिड़िया बहुत निराश हो जाती है। अब मैं क्या करूं? अपने लिए घर कहाँ से बनाऊं? अब जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची है। बच्चों को ज्यादा दिनों तक माँ के पास भी नहीं रख सकती, क्योंकि माँ अपने लिए भी भोजन बहुत मुश्किल से जमा करती है। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया फिर से उड़ती है। वो दूर दूर तक लकड़ी तलाश करती है, लेकिन जंगल में सूखे का मौसम तो था ही नहीं। जंगल के चारों तरफ सभी पेड़ हरे भरे और पत्तेदार थे। अब मैं कैसे घर बनाऊं? सूखी लकड़ी तो मिल ही नहीं रही। निराश होकर रानो चिड़िया वापस अपने जंगल आ जाती है। मैंने माँ से सुना है कि लोग पुराने जमाने में घास और पत्ते का घर बनाया करते थे, तो मैं भी क्यों ना घास और पत्ते का घर बना लूं। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया जंगल से घास और पत्ते इकट्ठा कर लेती है और पेड़ों के बीच अपना एक मजबूत घर बना लेती है। अब मेरा घर तो नहीं टूटने वाला, क्योंकि अब ये पेड़ चारों तरफ से मेरे घर को घेरे रहेंगे। रानो चिड़िया अपने पत्तों के घर को देखकर बहुत खुश थी। वो जल्दी से अपने बच्चों को लेने चली जाती है अपनी माँ के घर। माँ, मैं अब बच्चों को ले जाती हूँ, क्योंकि अब मेरा घर बन गया है। रानो चिड़िया अपनी माँ से विदा लेती है और अपने नए घर में लौट आती है। बच्चे अपने नए घर को देखकर बहुत खुश थे। चिड़िया, आजकल बहुत बिजी रहती हो। बताओ कितना भोजन इकट्ठा कर लिया है? गौरी, तुम्हें उससे क्या मतलब?
मैंने अपने गुजारे के लिए ठंडी के लिए भोजन इकट्ठा कर ही लिया। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। गौरी तुम बैठी रहो पंख में पंख डालकर। चिड़िया अपना नया घर भी बना लिया और ठंड गुजारने के लिए भोजन भी इकट्ठा कर लिया है। वो चिड़िया कभी भी हार नहीं मानती। अब चले भी दाना ढूंढने के लिए, हमें देर हो रही है। फिर वे दोनों दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा बहुत आलसी थे। वे एक ही बार दाना लाकर थक जाते हैं, इसलिए उनके पास सर्दी का मौसम गुजारने के लिए ज्यादा भोजन नहीं होता। और इधर रानो चिड़िया ठंडी का मौसम गुजारने के लिए ढेर सारा दाना इकट्ठा कर लिया हुआ था। गौरी अब हम ठंडी का बाकी दिन कैसे गुजारेंगे? कालू अब हम क्या करेंगे? कालू और गौरी के पास बाकी का ठंड का दिन गुजारने के लिए भोजन नहीं होता और बारिश भी हो रही थी। कालू कौवा और गौरी कौवी भोजन भी बाहर लाने जा नहीं सकते। कालू जी आप चिड़िया से भोजन मांग कर लाए, हमें बहुत भूख लग रही है। गौरी तुम फिर भूल गई, जब चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ने के लिए हमारे घर आई थी तो तुम्हें पता नहीं तुमने उसे क्या कहा था, मैं नहीं जाऊंगा भोजन मांगने। कालू जी चिड़िया वो बात कब का भूल गई होगी, आप जाए, मुझे सुबह से बहुत भूख लग रही है। गौरी तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती चिड़िया के घर भोजन मांगने? तुम कुछ भी कहो, मैं भोजन मांगने नहीं जाऊंगा। ठीक है कालू जी, तो चले हम दोनों चलते हैं। देखिए अब माना मत करना। ऐसा कहकर वे दोनों रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं। चिड़िया बहन मुझे माफ कर दे और हमें थोड़ा सा भोजन दे दे। सुबह से मैं और कालू जी ने कुछ भी नहीं खाया। गौरी आप दोनों पहले मेरे घर के अंदर आ जाए, बाहर ना भीगे। चिड़िया बहन आप कितनी अच्छी हो, और एक मैं हूँ जो तुम्हारी हर एहसान को भूल जाती हूँ। गौरी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस मैं तुमसे इतना कहना चाहूंगी कि तुम एक दूसरे की मदद किया करे, क्योंकि मुसीबत हर किसी पर आ सकती है, उसका किसी को पता नहीं होता, जैसे आज तुम पर आ गई। ऐसा कहकर रानो चिड़िया कालू और गौरी को थोड़ा सा भोजन दे देती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका शुक्रिया।